जोते बोए रोपे धान, खेत का मालिक वही किसान। या तो दिल्ली एनसीआर से बाहर किसी हाईवे पर अपना रैली कर लो, रैली करने का शौक है तो पूरा कर लो, तो किसी में हिम्मत नहीं है कि जाकर के पुलिस के सामने वहाँ रैली कर ले। हम राजपथ पर रैली करेंगे, एक तरफ टैंक चलेगी, एक तरफ हमारे तथाकथित किसान चलेंगे। लेकिन अब उन्होंने ये बात पीछे खींच ली है। इतनी मजबूत सरकार है, किसी के धमकी से सरकार डरने वाली नहीं है। यह कानून तो वापस होगी नहीं, संशोधन हो सकती है, अंत में आपको संशोधन ही मानना पड़ेगा, बाकी आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। इस कानून को वापस करके एक प्रयोग करें। यह प्रयोग यदि सफल हो जाता है तो आगे हम और भी कानून सरकार से वापस करने के लिए दबाव बनाएंगे। किसान नेता पर तो आरोप लगा है कि हरियाणा कांग्रेस से उन्होंने 10 करोड़ रुपया ले लिया है। किसान आंदोलन पर सीजेआई ने साफ कर दिया कि जो ट्रैक्टर रैली है, ट्रैक्टर रैली में ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, उसे देखना है कैसे ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी या नहीं निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट पे आने से पहले या ट्रैक्टर रैली पर आने से पहले मैं आपको एक बात पर ध्यान दिलाना उचित समझता हूँ। पंजाब के जो बड़े बड़े किसान सिंघू बॉर्डर पर आकर के बैठे हुए हैं, सच्चाई ये है कि ये किसान है नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा, और जब मैंने ये बात बोला है तो आप चौंक गए होंगे कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। ये जितने बड़े बड़े किसान आकर के सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के बैठे हुए हैं, इनकी खेती हमारे बिहार के मजदूर करता है। हमारे बिहार से लाखों मजदूर जाते हैं और इन बड़े पंजाब के किसानों के खेत में मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 12 घंटा मेहनत करके इनको कृषि का सामान उपजा के देते हैं और ये धनी बनते हैं। जबकि भारत जैसे देश में यह नियम है, जोते बोए रोपे धान, खेत का मालिक वही किसान। अब दोबारा मैं नारा बता देता हूँ, जोते बोए रोपे धान, खेत का मालिक वही किसान। खेत का मालिक तो वह है जो खेत में मेहनत करता है, और पंजाब के इन बड़े बड़े किसानों के खेत में हमारे बिहार के मजदूर मेहनत करते हैं। तो उचित तो ये होता, सही ये होता कि उन बिहार के मजदूरों को वो खेत दे दिया जाता, क्योंकि खेत के मालिक वो मजदूर हैं और ये समाजवादी हमारे राम मनोहर लोहिया का कहना था। तो मैं इस पक्ष का आदमी हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का मामला उठाया, पहली बात 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, मेरे हिसाब से यही गलत है। सैद्धांतिक रूप से यह बिल्कुल निंदनीय है, गलत है, अनुचित है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है। उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और राजपथ पर हमारे सेना अपने पराक्रम शौर्य को प्रदर्शित करती है। पूरे दुनिया की मीडिया की ध्यान राजपथ पर लगी रहती है 26 जनवरी को। कोई देशभक्त आदमी कैसे सोच सकता है कि 26 जनवरी को हम रैली करें और दुनिया का ध्यान अपने देश के वीरों के पराक्रम से अलग हटाएं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि यह काम कानून व्यवस्था का है, यह काम पुलिस का है, यह काम सरकार का है। पुलिस चाहे तो आने दे, पुलिस चाहे तो नहीं आने दे। और जैसा कि दिल्ली पुलिस किसान नेताओं से बात कर रही है और उसमें दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को बोला है, या तो दिल्ली एनसीआर से बाहर किसी हाईवे पर अपना रैली कर लो, रैली करने का शौक है तो पूरा कर लो, या 26 जनवरी के बाद कर लो। और यही उचित है। मैं तो यही अनुरोध करना चाहूँगा कि यह रैली 26 जनवरी के बाद हो। दिल्ली में ये रैली दिल्ली पुलिस करने नहीं देगी, यह मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ। किसान नेता ज़रूर चाहते हैं कि आउटर रिंग रोड पर हम रैली करें, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है और ऐसा ही होगा कि दिल्ली पुलिस इन्हें आउटर रिंग रोड पर भी रैली करने की इजाज़त नहीं देगी। और दिल्ली पुलिस यदि चाहेगी कि ये रैली आउटर रिंग रोड पर ना करें तो किसी में हिम्मत नहीं है कि जाकर के पुलिस के सामने वहाँ रैली कर ले। अंत में यही होगा कि यह रैली या तो दिल्ली एनसीआर से बाहर होगी या 26 जनवरी को नहीं होगी। दिल्ली पुलिस करने नहीं देगी इन्हें, और इन्हें यह बात मानना पड़ेगा। यह तथाकथित किसान नेता भी जानते हैं कि हम रैली करने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। पहले तो ये लोग कह रहे थे हम राजपथ पर रैली करेंगे, एक तरफ टैंक चलेगी, एक तरफ हमारे तथाकथित किसान चलेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये बात पीछे खींच ली है कि हम राजपथ नहीं जाएंगे, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम
आउटर रिंग रोड पर करेंगे। लेकिन आप मत भूलिए, यह 26 जनवरी का दिन है। यदि आप आउटर रिंग रोड पर भी रैली करते हैं तो असामाजिक तत्व उसमें घुस सकते हैं, आतंकवादी उसमें घुस सकते हैं। हमारे देश में बहुत सी आतंकवादी घटनाएं होती हैं और किसानों के नाम पे कहीं आतंकवादी घुस गए उस 26 जनवरी के आउटर रिंग रोड के रैली में, तो कितने किसानों की बदनामी होगी। आज आम जनता क्यों नहीं इस तथाकथित किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा है? पूरे देश में कोई समर्थन नहीं कर रहा है। यह तथाकथित किसान नेता देख रहे हैं कि देश में हमें समर्थन नहीं मिल पा रहा है। और यदि आउटर रिंग रोड पर रैली की गई और कोई आतंकवादी घटना हो गई या कोई देश विरोधी नारा लग गया तो रही सही इज्जत भी इन तथाकथित किसान नेता की उतर जाएगी। इसलिए ये लोग खुद भी सावधान हैं और मुझे लगता है कि अंत में यही होगा कि रैली या तो 26 जनवरी के बाद होगी तथाकथित किसानों की, या दिल्ली एनसीआर से बाहर होगी। सर वहाँ पे मीटिंग भी हुई है, दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की मीटिंग हुई है। जो किसान संगठन के जो नेता हैं वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम दिल्ली में घुसेंगे और ट्रैक्टर रैली, तिरंगा रैली करेंगे। देखिए, धमकी देने की जहाँ तक बात है, धमकी तो कोई भी दे सकता है। भारत एक लोकतंत्र है, जीवंत लोकतंत्र है, और अभी के राज्य में बोलने की सबको आज़ादी है। कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। धमकी देने से कुछ नहीं होता। और इतनी बड़ी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, किसी के धमकी से सरकार डरने वाली नहीं है। सरकार वही करेगी जो नियमता होगा, जो संवैधानिक होगा, जो उचित होगा, वही सरकार निर्णय लेगी। और मुझे पूरा उम्मीद है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि या तो रैली 26 जनवरी के बाद होगी या दिल्ली एनसीआर के बाहर होगी। सर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, कमेटी बनाई थी 4 लोगों की, जो 4 सदस्य उसमें थे, उसमें भूपेंद्र सिंह मान बाइकाट हो गए। उसके बाद में कुछ लोग उस कमेटी के ऊपर ही आरोप लगाने लगे कि ये कमेटी, इस कमेटी को नहीं मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कमेटी को जो हमने बनाया है हमें सिर्फ रिपोर्टिंग करेगी। जब यह कमेटी बनी तो तथाकथित किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि इस कमेटी में जो तीनों आदमी हैं वो किसान बिल के समर्थक हैं। इसलिए मान साहब ने रिजाइन दे दिया कि आपको हम पर अविश्वास है, तो ठीक है, मैं इस कमेटी से हट जाता हूं। नंबर 1। नंबर 2, तो क्या जो कमेटी बने वो कमेटी में वैसे आदमी को रखा जाए जो सरकार विरोधी हो, सिर्फ सरकार को विरोध करने के लिए विरोध करे, वैसे आदमी को रखा जाए? ऐसा नहीं होता है। जो सही बोले उसको रखा जाए। और यहाँ तक कि जब एमएसपी की शुरुआत हुई थी, मैं आपको और घटना बताऊँ, एमएसपी की जब शुरुआत हुई थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं, उस समय में हुई थी जिस समय में हमारे देश में अनाज का उत्पादन कम था। हमारे यहाँ अनाज विदेश से मंगाना पड़ता था, तो अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बोनस दिया जाता था, समर्थन मूल्य दिया जाता था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अनाज उपजाए। लेकिन उस समय में भी, जिस समय में एमएसपी लागू हुई थी और जिन्होंने ये रिकमेंड किया था, उन्होंने लिखा था कि एमएसपी अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इसलिए अच्छा लग रहा है कि अनाज की उपज कम है, हम विदेश से मंगाते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि यह एमएसपी सरकार पर बोझ बन जाएगा और इसके लिए आंदोलन होंगे, मारकाट मच जाएगी। आज वो दिन आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, अल्टीमेटली कमेटी के पास आना ही पड़ेगा। ये किसान नेताओं को ये कहते हैं कि मैं अनंत काल तक बैठूंगा, भाई बैठे रहिए अनंत काल तक, कौन किसको फर्क पड़ रहा है? सर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जो बिल है होल्ड पे रख रहे हैं, लेकिन ये जो बिल है वापस नहीं हो सकता है। देखिए, बिल कौन बनाता है, पहले तो आप ये समझिए। लोकसभा सदस्य का जो चुनाव होता है, उनका काम क्या है? उनका काम सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना है। और लोकसभा सदस्यों ने ही कानून बनाई है। संसद में कानून संसद में बनती है। अब बिल कैसे वापस होगी? बिल संसद में ही तो वापस होगी। अब ये बिल फिर संसद में जाएगी, फिर इसके विरुद्ध मतदान किया जाएगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है आज तक भारत के इतिहास में भी नहीं हुआ है कि कोई कानून बना हो और उसे संसद में वापस लिया गया हो। उसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन कानून वापस होता नहीं है। ये किसान नेता भी जानते हैं, यह सरकार भी जानती है, लेकिन एक जानबूझ के बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं स्पष्ट, यह कानून तो वापस होगी नहीं, संशोधन हो सकती है। अंत में आपको संशोधन ही मानना पड़ेगा, बाकी आपके पास
कोई गुंजाइश नहीं है। यह कानून वापस होने की मांग इसलिए हो रही है कि कुछ वामपंथी तत्व इसमें घुस गए हैं और चाहते हैं सरकार को दबाव में ला करके इस कानून को वापस करके एक प्रयोग करें। यह प्रयोग यदि सफल हो जाता है तो आगे हम और भी कानून सरकार से वापस करने के लिए दबाव बनाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि किसान कानून तो आपने वापस ले लिया था, तो यह भी कानून वापस लीजिए। यह सरकार समझती है इन लोगों की चालाकी, इसलिए यह कानून किसी भी हालत में वापस नहीं होगी और इन लोगों को संशोधन पे ही मानना पड़ेगा। और सरकार पहले दिन से संशोधन के लिए तैयार खड़ी है, तो जब सरकार संशोधन के लिए तैयार खड़ी है, ये लोग संशोधन पर मान जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी और यही होने वाला है। कानून वापस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सर, वहाँ पे जिस तरीके से जो एनआईए ने 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है, और जो वहाँ पे नेता हैं मानवेंद्र सिंह सिरसा, उन्हें भी सम्मन जारी किया। 40 लोगों को वहाँ पे सम्मन जारी किया गया है, जो 20 संगठन है। तो इस बारे में सर क्या कहें? देखिए, एनआईए का जो सम्मन है एक कानूनी प्रक्रिया है, चूँकि यदि आप विदेश से पैसा लेते हैं या कहीं से भी पैसा लेते हैं तो आपको हिसाब देना पड़ता है, और इस आंदोलन में विभिन्न स्रोत से पैसा आ रहा है। यह एनआईए को जांचने का काम है। कनाडा से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, और विभिन्न ऐसे संगठन पैसा दे रहे हैं जो संदिग्ध हैं। तो एनआईए की ड्यूटी है जांच करना। और उतना क्या, अभी एक किसान नेता पर तो आरोप लगा है कि हरियाणा कांग्रेस से उन्होंने 10 करोड़ रुपया ले लिया है। इन लोगों ने आपस में ही आरोप लगाया है और कमेटी बनाई है जांच के लिए, आपस में ही किसानों ने, कि ये पैसा लेकर के घर में रख लिए हैं 10 करोड़ रुपया। तो इन लोगों का तो आपस में ही ये चल रहा है। तो एनआईए का ये ड्यूटी है। एनआईए बना ही इसीलिए है कि हमारे देश में कुछ ऐसे पैसे तो नहीं भेजे जा रहे हैं जिससे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो। तो यह एनआईए का काम है जांच करना। एनआईए वही जांच कर रही है, और जो आदमी को इस तरह से पैसा मिला है या ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाए गए हैं, इनको एनआईए नोटिस भेजेगी ही। ये लोग कुछ भी कह लें कि राजनीति है, फलाना है, ठिकाना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनआईए की एक प्रक्रिया है, वह नोटिस भेजेगी। 1 बार भेजेगी, 2 बार भेजेगी, नहीं आएंगे जब पकड़ के लाएंगे, पूछताछ करेगी, कोर्ट में चार्जशीट करेगी, फिर कोर्ट फैसला देगा। यह एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया चलती ही रहेगी। ये लोग इसको कितना भी राजनीतिक षड्यंत्र कर लें अपने बचने के लिए, लेकिन इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। एनआईए अपना काम करती रहेगी।